कि रघुराम राजन जी एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री है, वो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन उन्होंने जब जब अपने सलाह सरकार को दी और सरकार को समझने का मौका दिया और सरकार को कहा कि इस तरीके के फैसले आप उल जुलूल फैसले लेंगे, सन की फैसले लेंगे तो देश का इसमें भला नहीं है, देश का बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन सरकार ने कोई उनकी सलाह मानी नहीं। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी बगैर सोचे समझे फैसले लेते हैं, चाहे वो जीएसटी का फैसला हो, चाहे नोटबंदी का फैसला हो और चाहे लॉकडाउन लगाने का फैसला हो, ये फैसले बताते हैं कि किसी न किसी तरीके से ये अपरिपक्व फैसलों ने देश को कई साल पीछे ढकेल दिया है। देखिए वहाँ पर जो गुजरात मॉडल को सबसे पहले नंबर पर रखा जाता है, सबसे ज़्यादा मौतें वहाँ पर हुई। उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार थी, वहाँ पर कई हजारों लाख से वो पानी में बहते हुए आपने देखा, गंगा माँ में बहते हुए, गंगा नदी के पानी में आपने बहते हुए देखा, उसकी कभी कोई जांच हुई? ये लाशें कहाँ से फेंकी गई, ये लाशें कहाँ से डाली गई, आखिर इनको यहाँ डालने के लिए किसने बोला, कोई जांच नहीं हुई। मतलब कहीं ना कहीं प्रोपोगंडा करके कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, अगर इलेक्शन उत्तर प्रदेश का आएगा तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 मॉडल है, गुजरात का आएगा तो गुजरात नंबर 1 मॉडल है। पहले आप ये डिसाइड कीजिए मोदी जी कि कौन सा राज्य आपका जो बीजेपी शासित है वो 1 नंबर पर है। तो ये बात करके क्या फायदा है? 56 इंच का सीना क्या होता है? बोलने से थोड़ी होगा, आपको करके दिखाना पड़ेगा। कभी इंदिरा जी ने नहीं बोला कि मेरा 56 इंच का सीना है या मैं बहुत मजबूत हूँ, लेकिन उन्हें करके दिखाई चीजें। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। तो प्रधानमंत्री जी हर मोर्चे पे विफल रहे, हर मोर्चे पे प्रधानमंत्री जी ने देश को नीचे झुकाने का काम किया है। अब देखिए नेपाल कितना छोटा देश है, आपको याद होगा 1.5-2 साल पहले नेपाल की तरफ से गोलीबारी हो गई, नेपाल हम पे गोलीबारी कर रहे, हम कौन से विश्व गुरु है? तो रजा अंसारी द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। यात्रा सवाई माधोपुर से आगे बढ़ता हुआ दौसा की तरफ जा रहा है और लगातार राजस्थान में इस यात्रा को अपार समर्थन मिल रहा है। आज जो है यात्रा के लिए बड़ा खास रहा, क्योंकि यात्रा में आज जो है पूर्व रिजर्व बैंक के गवर्नर जो रघुराम राजन जी भी इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ लगातार चले और आज भी इस यात्रा में शामिल है। और यात्रा की यही खूबसूरती रही कि अलग अलग जगह से लोग जो अलग अलग संस्था को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कांग्रेस के नहीं है, वो भी इस यात्रा में बड़े तेजी के साथ चल रहे हैं और राहुल गांधी को अपना समर्थन देने और राहुल गांधी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा मजबूती के साथ आगे की तरफ प्रवेश कर रहा है और लोग इस पूरे यात्रा को आगे की तरफ लेकर चल रहे हैं और यात्रा आगे की तरफ मजबूती के साथ चल रहा है। और देखिए पीछे जो तस्वीरें हैं, दौसा डिस्ट्रिक्ट के तरफ प्रवेश कर चुका है और मजबूती के साथ ये पूरा यात्रा आगे की तरफ चल रहा है। और आप तस्वीरों में देखेंगे किस तरह से सचिन पायलट, गहलोत और तमाम राजस्थान के बड़े लीडर इस पूरे यात्रा के साथ चल रहे हैं और यात्रा मजबूती के साथ आगे की तरफ चल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा बेहद मजबूती के साथ चल रहा है। इन तस्वीरों में देखें कि किस तरह से लोग जो है अलग अलग तरीके से यहाँ पर खड़े होकर राहुल गांधी जी के स्वागत में, राहुल गांधी जी से मिलने के लिए लगातार खड़े हैं और लगातार यात्रा आगे की तरफ चल रहा है। और पीछे एक बड़ा सा हुजूम देख सकते हैं जो इस पूरे यात्रा के साथ राहुल जी के साथ कदम से कदम मिलाकर भारत जोड़ो के साथ चल रहा है। रघुराम राजन जी इस पूरे यात्रा में शामिल रहे, जो रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे और उनके बाद फिर नोटबंदी हुई, जिनको लेकर सरकार पर अलग अलग सवाल खड़े किए गए। तो भैया पवार जी, ये है कि भारत जोड़ो यात्रा में आज रघुराम राजन जी आए, तो इस पूरे जैसे वो बहुत बड़े मतलब के कह सकते हैं कि इकोनॉमिस्ट है, बहुत जानकार आदमी है लेन देन के पैसों के मामले में, तो उनके आने से किस तरह का संदेश गया है भारत जोड़ो यात्रा को? देखिए रघुराम राजन जी एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री है, वो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन उन्होंने जब जब अपने सलाह सरकार को दी और सरकार को समझने का मौका दिया और सरकार को कहा कि इस तरीके के फैसले आप उल जुलूल फैसले लेंगे, सन की फैसले लेंगे तो देश का इसमें भला नहीं है, देश का बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन सरकार ने कोई उनकी सलाह मानी नहीं। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी बगैर सोचे समझे फैसले लेते हैं, चाहे वो जीएसटी का फैसला हो, चाहे नोटबंदी का फैसला हो और चाहे लॉकडाउन लगाने का फैसला हो, ये फैसले बताते हैं कि किसी न किसी तरीके से ये अपरिपक्व फैसलों ने देश को कई साल पीछे ढकेल दिया है। तो आज रघुराम राजन जी जो राहुल जी के साथ में कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर चले हैं, इससे ये सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं उनको भारत देश की फिक्र है और वो ये बताने के लिए यहाँ पर आए हैं कि राहुल जी जो कॉज को लेकर, राहुल जी जो कारण को लेकर देश में पैदल पूरी यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर कर रहे हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी तरफ से उनको समर्थन दिया है, क्योंकि देश को आने वाले समय में
नेता बदलने की जरूरत है, देश को लीडरशिप बदलने की जरूरत है। अगर देश सक्षम हाथों में अब नहीं जाएगा तो शायद संभलने का मौका भी देश को आने वाले भविष्य में नहीं मिलेगा। लगातार जो लोन के पैसे बढ़ते जा रहे हैं, रेपो रेट बढ़ता जा रहा है, जहां पे 6% था अब 8% हो गया, और लगातार वो जिस तरह से अलग अलग समय में गवर्नर के बिना जानकारी के पैसे बैंक से ले लिए जाते, रिजर्व बैंक से ले लिए जाते, तो देश का संकट जो बढ़ता जा रहा है उसको लेकर क्या लगता है कि यात्रा उसमें कितना उनको सही करेगा और सत्ता के परिवर्तन में बड़ा रोल करेगा? देखिए, जिस तरीके से सरकार ने फैसले लिए और धीरे धीरे आर्थिक स्थिति देश की खराब होती जा रही है। हम हमारे मुंह से कितना भी विश्व गुरु कहते फिरे, लेकिन दुनिया ने हमको विश्व गुरु मानना चाहिए। G20 के हम अभी अध्यक्ष है, G20 ग्रुप के अध्यक्ष है, उसको इस तरीके से बड़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। इसके पहले इंडोनेशिया था, उसके बाद में अभी साउथ अफ्रीका होने वाला है। ये तो एक प्रोसेस है जो इसमें भारत देश के पास में उसकी अध्यक्षता आई हुई है। तो छोटी छोटी चीजों को बड़ा चढ़ाकर बताने का काम है गवर्नमेंट करती आई है। मेरा सिर्फ इसमें यह कहना है कि जिस तरह से रेपो रेट बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से फैसले सरकार ले रही है, इससे सिद्ध होता है कि जो फैसले पूर्व में लिए गए अर्थों को लेकर, अर्थकारण को लेकर, जो कि हमारी एक वित्त मंत्री है, निर्मला जी, लगातार जब वो कोविड का समय था तो डेली सोप की तरह बार बार आके किस तरीके से पीएम केयर फंड में पैसा लगने वाला है, किस तरीके से हम उद्योगों को सब्सिडी देने वाले हैं, एक घंटा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी। लेकिन उसके बाद में वो काम कहाँ तक पहुंचा, कौन से टप्पे में वो काम है, कौन से स्टेप पे वो काम है, वो बताने के लिए उसके बाद में कभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। तो इस तरीके के वित्त मंत्री आज तक देश को कभी इतने कमजोर वित्त मंत्री नहीं मिली है। तो बार बार जो अर्थशास्त्री है, जिनको पूरा ज्ञान है अर्थशास्त्र का, वो मनमोहन सिंह जी से भी पूछ सकते थे, क्योंकि आखिर जब आप बोलते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र की उन्नति सर्वोपरि है, राष्ट्र की प्रगति सर्वोपरि है, तो आप बिल्कुल किसी भी नेता से, चाहे कांग्रेस का नेता हो या किसी अन्य दल का नेता हो, अगर वो सक्षम है चीजों को समझने में और सलाह देने में, तो मोदी सरकार को क्या उसमें आपत्ति है किसी से भी? विश्व गुरु चल रहा है, हम राफेल बाहर मुल्कों से ले रहे हैं, बुलेट ट्रेन जापान से ले रहे हैं, तो ये कैसा विश्व गुरु है कि चीजें हम बाहर से ले रहे हैं और बन रहा है देश विश्व गुरु? नहीं, ये एक तरीके से प्रोपोगंडा की तरह इसको फैलाते हैं, इसके एडवर्टाइज बहुत ज्यादा करते हैं। ये बताएंगे कि इस तरीके से आत्मनिर्भर हो रहा है। अब बताइए देश किस तरीके से आत्मनिर्भर हो रहा है? कोविड में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, कोविड में लोगों को बेड नहीं मिल रहा था, और हम विश्व गुरु हैं। चलिए, मैं ये भी मानता हूँ कि वो उसको हम एक आपत्ति के तौर पे लेते हैं, लेकिन सरकारी मिशनरी पूरी तरीके से उसमें फेल हुई है। और जो बड़े बड़े दावे सरकार ने किए, अब आप देखिए वहाँ पर जो गुजरात मॉडल को सबसे पहले नंबर पर रखा जाता है, सबसे ज्यादा मौतें वहाँ पर हुई। उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार थी, वहाँ पर कई हजारों लाख से वो पानी में बहते हुए आपने देखा, गंगा माँ में बहते हुए, गंगा नदी के पानी में आपने बहते हुए देखा। उसकी कभी कोई जांच हुई? ये लाशें कहाँ से फेंकी गई, ये लाशें कहाँ से डाली गई, आखिर इनको यहाँ डालने के लिए किसने बोला? कोई जांच नहीं हुई। मतलब कहीं ना कहीं प्रोपोगंडा करके कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, अगर इलेक्शन उत्तर प्रदेश का आएगा तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 मॉडल है, गुजरात का आएगा तो गुजरात नंबर 1 मॉडल है। पहले आप ये डिसाइड कीजिए मोदी जी कि कौन सा राज्य आपका जो बीजेपी शासित है वो 1 नंबर पर है। तो रघुराम राजन जी का जो लगातार उनके खिलाफ सरकार का एक षड्यंत्र रहा, उनको एक षड्यंत्र के तहत हटा दिया गया, मगर वो जो है सज्जन व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि भाई इस तरह से हम काम नहीं करेंगे। अब राहुल जी के साथ चल रहे हैं, तो ये दोनों जो डुओ चल रहा है यात्रा में, उसको किस तरह से लोग देख रहे हैं और आप कांग्रेसी कार्यकर्ता देख रहे हैं? देखिए, जब वो थे जब उन्होंने उनसे आगाह किया कि देखिए इस तरीके का काम मत कीजिए, ये देश को कई साल पीछे ढकेल देगा, उनकी बात नहीं सुनी गई। फिर भी भारत के प्रति उनका प्यार कि उन्होंने बार बार अलग अलग प्लेटफॉर्म से ये चीजें सरकार को समझाने का प्रयास किया। इतना समझाने के बावजूद भी सरकार ने उन्होंने जो सुझाव दिए उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो आज रघुराम राजन जी ने जो राहुल जी चल रहे हैं उसको एक अपना पूरा सपोर्ट बोल के वो उनके साथ में चले और ये बता दिया कि ये जो सरकार है वो देश के लिए कुछ नहीं कर सकती। राहुल जी जो है जो काम के लिए चल रहे हैं, बाकी लोगों ने भी उनके साथ में आना चाहिए, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल ये नहीं है। देश में चुनाव चल रहे थे, राहुल जी एक आध दो बार कहीं गए, लेकिन यात्रा में पूरा उन्होंने फोकस किया, क्योंकि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि बीजेपी कहते हैं कि भाई देश टूटा का है जो आप जोड़ने को निकले। देखिए, जो 4 पिलर है देश में,
आप वो जो पिलर है वो काल्पनिक पिलर है। अच्छा। बराबर है। चाहे वो लेजिस्लेटर हो, चाहे मीडिया हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे एग्जीक्यूशन जहाँ से होता है वो हो। आप बताओ चारों भी जगह पे क्या हालत है देश की। बराबर। लेजिस्लेटर जहाँ पे सरकारें बनी हुई है उसको खरीद फरोख्त करके सरकार गिराई जा रही है, अपनी सरकार बनाई जा रही है। जुडिशरी में आप देख रहे हैं किस तरीके से डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट सरकार का है। मीडिया में आप देख रहे हैं कि मीडिया जो प्रॉब्लम है देश के वो बताना नहीं चाहती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं सारे पिलर ध्वस्त हो गए। अब ये पिलर ध्वस्त हो गए इसका मतलब देश इन पिलर पे खड़ा है, ये पिलर धीरे 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 ध्वस्त होते जा रहे हैं, तो देश मजबूत कहाँ से बचा। बाउंड्री कोई देश की बाउंड्री की बात अगर हम करते हैं तो चीन अपने यहाँ पर कितने किलोमीटर अंदर आ गया। प्रदेश से एक वीडियो आया जिसमें हमारे जो देश के जवान हैं वो लगातार उनको धकेल रहे हैं, मगर सवाल ये है कि कई सारी ऐसी जगह अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख में, जहां पर चीन आकर बैठा हुआ। राहुल जी लगातार उन चीज़ों की चेतावनी सरकार को दे रहे हैं कि आप समझिए पाकिस्तान बड़ा थ्रेट नहीं है, चाइना हमारे लिए बड़ा थ्रेट है। क्योंकि पाकिस्तान छोटा सा कंट्री, उसको जब चाहे इंडियन आर्मी जो है घुस के मारे पीटे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल ये है कि चाइना से लड़ने की बात नहीं है, मगर जवाहरलाल नेहरू के 1962 वाले दिनों को लगातार याद किया जाता है। और भाजपा के मंत्री या मेन जो मणिपुर के मंत्री वो कहते हैं कि 1962 नहीं है, ये 2022 का इंडिया है, घुस के मारेगा। तो इस स्थिति में है इंडिया। देखिए, सेना के ऊपर, भारतीय सेना पर हमने सबने गर्व करना चाहिए। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि गलवान घाटी में कोई घुसा ही नहीं, कोई हमारे बॉर्डर में आया ही नहीं, इसका मतलब वो सीधा सीधा सेना का अपमान कर रहे हैं। जो 20 लोग मारे गए, जिनकी हत्या चीन के लोगों द्वारा की गई, उसका वो सेना का अपमान कर रहे हैं। लेकिन फिर भी सेना ने अपने आप में हौसला बरकरार रखा और लीडरशिप उनके साथ में सीधे तौर पर खड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से चीन से मुकाबला कर रहे हो काबिल तारीफ है। मैंने भी वो वीडियो देखा और आपको एक बताना चाहता हूँ कि ये सरकार, अभी बताइए अभी तक मोदी जी ने उसके ऊपर जवाब दिया है क्या? नहीं। मेरे को तो नहीं पता, आपको पता हो तो आप बता दो, फिर मैं खुद को सुधार लूंगा। जवाब नहीं दिया है। इतनी बड़ी घटना हो जाती है और देश के प्रधानमंत्री उसके ऊपर जवाब नहीं दे पाते, तो ये बात करके क्या फायदा है? 56 इंच का सीना क्या होता है? बोलने से थोड़ी होगा, आपको करके दिखाना पड़ेगा। कभी इंदिरा जी ने नहीं बोला कि मेरा 56 इंच का सीना है या मैं बहुत मजबूत हूँ, लेकिन उन्हें करके दिखाई चीजें। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। तो प्रधानमंत्री जी हर मोर्चे पे विफल रहे। हर मोर्चे पे प्रधानमंत्री जी ने देश को नीचे झुकाने का काम किया है। अब देखिए नेपाल कितना छोटा देश है, आपको याद होगा 1.5-2 साल पहले नेपाल की तरफ से गोलीबारी हो गई, यानी नेपाल हम पे गोलीबारी कर रहे, हम कौन से विश्व गुरु है? हाँ? तो कहीं ना कहीं आप क्या मैसेज क्लियर जा रहा है कि जितने भी ऑपोजिशन है या जितने भी सरकार से नाराज लोग हैं वो एकजुट होकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे? सीधा मैसेज है, देश कमजोर हाथों में है। देश का नेतृत्व बदल करने की जरूरत है। अगर देश इसी तरह के कमजोर हाथों में, अपरिपक्व फैसले लेने वाले प्रधानमंत्री के हाथों में रहेगा। और ये लोग कहते हैं, सुनिए, ये बीजेपी के लोग कहते हैं कि देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। इतनी बड़ी बात आप देखिए, अमित शाह के बेटे ने उनके हाथ में तिरंगा दिया तो तिरंगे को हटा दिया। अगर ये और कोई करता तो बीजेपी वाले एक एक छोटे से छोटे नेता भी टूट पड़ते। लेकिन अपनी कुर्सी बचाने में, अपनी एमपी की कुर्सी बचाने में, एमएलए की कुर्सी बचाने में ये लोग इतने लगे हुए हैं कि एक ने भी भारतीय जनता पार्टी में से किसी ने ये नहीं बोला कि अमित शाह के बेटे जय शाह ने ये गलत किया है। अभी शिवाजी महाराज पे उनके बारे में बोला गया, जबकि वो हमारे महाराष्ट्र की नहीं, हमारे पूरे देश की अस्मिता है, लेकिन फिर भी बोला जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में से एक भी नेता उठ के खड़ा रह के नहीं बोल रहा है कोश्यारी जी को, या कोश्यारी जी को हटाने का काम मोदी जी ने नहीं किया है। कोई बोल नहीं रहा है। क्यों? इसलिए नहीं बोल रहा है। त्रिवेदी ने भी कहा कि लगातार 7 तो त्रिवेदी जी ने बोला, लेकिन क्या हुआ? कोई उनके ऊपर कोई एक्शन, कोई बोल रहा है, कोई जवाब दे रहा है? कोई नहीं दे रहा है। देखिए, लिटमस टेस्ट की तरह बीजेपी यूज करती है इन फंडों को। वो देखना चाहती है कि हमने जो लोगों के दिमाग पे कब्जा किया हिंदू मुस्लिम करके, कहीं कमजोर तो नहीं हो रहा है। तो बीच बीच में अभी ज्योतिबा फुले के बारे में चंद्रकांत पाटिल जी ने बोला, जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष थे पहले, अभी मंत्री है। तो इस तरीके से और देखते हैं कि लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए, ये जो राजनीति की जगह है, ये सब महापुरुष है। अगर महापुरुषों के बारे में बोलने के बावजूद आपके पार्टी में से एक छोटी भी आवाज नहीं आ रही है, तो आप समझ जाइए वो पार्टी को अंदर से कितना दिमाग लग चुका है। और सत्ता की लालच जितनी बड़ी है उनके बीच में कि किसी का भी अपमान हो जाए, लेकिन मेरी कुर्सी बचनी चाहिए। मैं मोदी जी के खिलाफ नहीं बोलूंगा, मैं अमित शाह के खिलाफ नहीं बोलूंगा, यहाँ तक कि कोश्यारी के खिलाफ बोलने कोई तैयार नहीं है। उनके बचाव करते नजर आ रहे, फडणवीस हो चाहे बाकी नेता हो।
वो बचाव करते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे कि नहीं नहीं नहीं, उन्होंने इस परसेप्शन में नहीं बोला है, उन्होंने अलग तरीके से बोला हुआ है। नहीं, लोगों को पूरी तरीके से मूर्ख समझने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा लगातार दौसा की तरफ चल रहा है, राजस्थान के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश कर रहा है और लगातार जिस तरह से रघुराम राजन और दूसरे तमाम बड़े लोग जो है इस भारत जोड़ो यात्रा में, जो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, वो लगातार इस यात्रा को अपनी जो है अपना सपोर्ट दे रहे हैं, इस यात्रा को सम्मान कर रहे हैं और इस यात्रा के साथ राहुल जी के साथ चले। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।